नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में भारत और नेपाल के मध्य आज गस्कू और मलघटिया में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी व सीडीईओ नेपाल के दीर्घराज उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी जोशी ने कहा कि भारत और नेपाल के मध्य रोटी व बेटी का संबंध है। झूला पुल बन जाने से दोनों देशों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और दोनों देशों के मध्य संबंध और अधिक मजबूत होंगे। गौरतलब है कि गस्कू में काली नदी में बना यह पुल लगभग 140 मीटर लंबा है और इसकी भार क्षमता 42 टन है। इस तरह से मलघटिया झूला पुल की लंबाई लगभग 135 मीटर है। दोनों पुलों के बनने से दोनों देशों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर एसडीएम भगत सिंह फोनिया सहित भारत और नेपाल के अधिकारी मौजूद थे। उद्घाटन अवसर पर एसएसबी अधिकारी महेंद्र द्वारा जिलाधिकारी के सम्मुख झूला पुल पर बनी चौकियों के लिए पानी व बिजली व्यवस्था की मांग भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का उद्घाटन किया गया है, एक गस्कू में एक मलघट में। दोनों झूला पुल बन जाने से दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती आएगी। दोनों देशों के जो आसपास जनता रहती है, लगभग 2 से 2.5 हज़ार जनसंख्या जो कि नेपाल के साइड रहती है, और लगभग 2 से 2.5 हज़ार जनसंख्या जो भारत के साइड रहती है, इनको एक दूसरे के देश में और एक दूसरे की जगह आने जाने में सुविधा प्राप्त होगी। इससे पहले यहाँ में जो यातायात में काफ़ी दिक्कत होती थी, इन झूला पुल बन जाने से उनमें काफ़ी सुविधा मिली है और इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूत है। पिथौरागढ़ के गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की भूगोल विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा आगामी 21 फरवरी को होगी। यह जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य कमला आर्या ने बताया कि आगामी 25 फरवरी को संगीत की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। उन्होंने सभी संबंधित परीक्षार्थियों से 10 बजे विद्यालय में उपस्थित होने को कहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नैनीसैनी हवाई पट्टी के प्रवेश द्वार में आज भूमि शुद्धि बुद्धि हवन किया गया। इससे पूर्व सोसाइटी द्वारा हवाई सेवा शुरू न होने पर जनपदवासियों को भ्रमित करने के आरोप लगाते हुए नाराजगी प्रकट की गई। हवन यज्ञ में मुख्य यजमान सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट व उनकी पत्नी लक्ष्मी भट्ट थी। इस अवसर पर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि बीते लंबे समय से हवाई सेवा शुरू करने की बात कहकर लोगों को केवल भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। हवाई सेवा शुरू होने से सभी जनपदवासियों को इसका लाभ मिलता। इस अवसर पर एलपी जोशी, डीएस भंडारी, गिरधर सिंह बिष्ट, चंद्रशेखर मेहर, राम सिंह, शोभन सिंह, जीबी नगर कोटी, शमशेर मेहर सहित कई लोग मौजूद थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिथौरागढ़ भ्रमण पर आए थे तो हमने उनको ज्ञापन दिया था कि पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा ऐसी नहीं जैसे पहले हुई, नियमित हवाई सेवा प्रारंभ कराई जाए। और तभी हमने निर्णय लिया था यदि नियमित हवाई सेवा प्रारंभ नहीं हुई तो हम दिसंबर 22 में शुद्धि हवन करेंगे और नियमित हवाई सेवा की कामना करते हुए हवन करेंगे। नए महाविद्यालय को खोलने जाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय परिसर में छासंघ द्वारा बीते दिनों से दिया जा रहा धरना आज भूमि चयन पत्र जारी होने के साथ समाप्त हो गया। उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत छात्रों को भूमि चयन का आदेश पत्र दिखाया और शीघ्र भूमि चयन के लिए उचित कार्रवाई की बात कही, जिस पर छात्रों द्वारा धरना समाप्त किया गया। इस दौरान छासंघ अध्यक्ष ऋतिक पांडे ने मांग को लेकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने पर आभार भी व्यक्त किया है। इस अवसर पर दर्जनों छात्र और छात्राएं मौजूद थे। बच्चों का डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का एक धरना चल रहा था कि जो कैंपस हो गया था, तो कैंपस होने के कारण यहाँ पर सीट्स कम हो गई। तो बच्चों की ये डिमांड थी कि यहाँ पर एक नया महाविद्यालय खोला जाए। तो शासन द्वारा इस संबंध में पहले भी मंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई है कि एक नया कॉलेज खोला जाएगा और उसके भूमि के चयन के लिए हमें पत्र प्राप्त हो गया, जो हमने छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया है और जल्दी हम भूमि भी उपलब्ध करा के शासन को भेज देंगे। जी, जैसा कि उप जिलाधिकारी द्वारा हमें लेटर दिया गया, शासन के द्वारा ये लेटर आया है कि नई महाविद्यालय को लेकर भूमि जल्दी ही चयनित की जाएगी और जल्द ही उसका जवाब हमें दिया जाएगा। भूमि एक हफ्ते के भीतर ही हमें उसका लेटर दे दिया जाएगा कि भूमि चयनित हो गई है। तो हम उप जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पिथौरागढ़ के पुनेड़ी गांव में आज रेड क्रॉस, होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही दवाओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस समिति के चेयरमैन एमसी पंत ने जिले के अन्यत्र स्थानों पर भी इस तरह के शिविर के आयोजनों की बात कही। इस अवसर पर
रेड क्रॉस समिति के सचिव भगवान सिंह, डॉक्टर दिव्यशिखा, डॉक्टर हेमलता पायर, फार्मासिस्ट रवीन बिस्ट, भरत कोहली, करण सोन, वीरेंद्र फिरमाल, एलन पुनेठा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पिथौरागढ़ नगर में पीलिया बीमारी पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर जिला बाल कल्याण समिति ने जल संस्थान, खाद्य विभाग, नगर पालिका और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट, सदस्य जगदीश कलौनी, मनोज कुमार पांडे, रेखा रानी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने समिति को बताया कि बीते सितंबर माह से पीलिया की शुरुआत होने लगी थी। प्रदूषित पेयजल के साथ साथ खुले स्थानों पर बिकने वाली सामग्री के कारण भी पीलिया बढ़ रहा है, जिस पर बाल कल्याण समिति द्वारा नगर पालिका को पत्र प्रेषित कर ठेलों, होटलों आदि की अविलंब जांच किए जाने को कहा है। इससे पूर्व समिति द्वारा पूर्व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवलथल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरोज जोशी ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड में रात को यातायात शुरू किए जाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के निकट प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष पंत ने कहा कि ऑल वेदर रोड के बनने से यह सोचा जा रहा था कि अच्छी सड़क बनने के बाद मार्ग में रात को भी आवागमन हो सकेगा और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर यह बात सोच तक ही सीमित लग रही है। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सुनील वर्मा ने कहा कि ऑल वेदर रोड बनने के बाद लोगों को घंटों रुककर समय और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं है। इस दौरान अन्य वक्ताओं द्वारा भी अपने विचार रखते हुए ऑल वेदर रोड में रात के समय भी यातायात शुरू करने की मांग की गई। इसके उपरांत इस मांग का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन करने वालों में पवन पाटनी, निशित उप्रेती, उमेश जोशी, नितेश कुमार, रोहित कुमार, संबा भंडारी, सुरेंद्र कुमार, हिमांशु, दीपक सहित दर्जनों कांग्रेसी शामिल थे। अल्मोड़ा जिले के दनिया में नैनोली को जा रहा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज एक पिकअप वाहन संख्या UK 04 CA 9944 दनिया से नैनोली गाँव को जा रहा था। इस दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे उसमें सवार चालक सुमित रजवार पुत्र आनंद रजवार उम्र 24 वर्ष निवासी मोतिया पाथर तथा दूसरा व्यक्ति रूप सिंह पुत्र शेर सिंह उम्र 72 वर्ष निवासी थली धनिया घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही धनिया पुलिस की टीम ने स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर CHC दौरा देवी पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार जारी था। बताया जा रहा है कि वाहन की शाफ्ट टूटने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर खाई की ओर गिर गया। पिथौरागढ़ के बनकोट से मशीन ले जा रहा एक ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर एक मकान के ऊपर गिर गया, जिससे मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि जब ट्राला मकान पर गिरा उस समय मकान के अंदर कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में ट्राला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बनकोट से बेरीनाग की ओर मशीन ले जा रहा एक ट्राला मार्ग में अचानक अनियंत्रित होकर सरस्वती बनकोटी के मकान पर गिर गया। ट्राला गिरने से मकान काफी क्षतिग्रस्त हो गया और दरारें पड़ गई। हादसे में ट्राला चालक गंभीर घायल हो गया, साथ ही उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने शीघ्र घायल चालक व दूसरे व्यक्ति को गणाई गंगोली अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार जारी था। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।